है कि कोई ब्राह्मण ही है, चल के इनसे प्रणाम करूं और निक जानूं। जय जय, मैं आपको प्रणाम करूंगा। श्री कृष्ण रतिरमतिरस्तु। निश्चय ही आप नवद्वीप वासी हो। हाँ हाँ भगवान, मैं यह नवद्वीप को ही वासी हूँ, मैं यही निवास करूँ, पर मेरे हृदय में कुछ इच्छा है रही है, मैं आपको परिचय जानना चाहूँ। पुण्य तीर्थन में भ्रमण करने वालों यही मेरो परिचय है। आज मैं भ्रमण करतो भयो यहाँ नवद्वीप में आयो तो हृदय भाव उल्लास से भर गयो। यहाँ श्वास श्वास पे वायु नहीं, भाव और भक्ति को ही सेवन कर रहे हूँ। धन्य है आपके लिए जो आप या धन्य धाम में निवास करो। धन्य आज मेरे लिए भयो है, आज धन्य भयो है जो मैंने आप जैसे तीर्थवासी ब्राह्मण के दर्शन किए थे। मेरी इच्छा है कि आप या गरीब ब्राह्मण की कुटिया पे पधारें और वहीं विश्राम करें। अच्छा, हाँ ठीक है, जैसे गोपाल जी की आप पधार, वहीं भोजन करिए, वहीं घर ले जाएंगे चरण पखारे, घर ले जाएंगे जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। भगवन महत विचल रमणाम ग्रहीणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय कल्पते भगवन् नान्यथा क्वचित्। जय गोविंद जय गोपाल। ये श्री चरण या गरीब ब्राह्मण की कुटिया पे पधारे, आज मैं अपने आप को धन्य मानू हूँ, धन्य धन्य मानू हूँ। जय दुर्लभो मानुषो जन्म देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान, ये जो मानव देह है ना, ये मानव देह बड़ी ही दुर्लभ है। ये मानव जो देह है ये कोई छोटे मोटे पुण्य से नहीं मिले हैं, बड़े पुण्य के द्वारा ये मानव देह मिले हैं और बाहु पे ये क्षणभंगुर है। ना जाने कब काल या को ले जाए, पर यह दुर्लभ मानव जन्म में क्षणभंगुर देह में आप जैसे संत के दर्शन हो जाए तो हृदय में विश्वास कर लेना चाहिए कि हमको स्वयं वैकुंठ के ही दर्शन हो गए। हरि सो हित चाहे मत करे, हे भगवन हरि सो हित चाहे मत करे, पर हरि जन सो कर हेत, माल मुल्क हरि देते हैं, हरिजन हरि को देत, हरिजन हरि को दे। भगवान ऐसा कह गयो है कि मानव तू एक बार हरि सो इतनो प्रेम भले ही मत कर, पर जो हरिजन हैं उनके संत हैं, उनके भक्त हैं, उन हरिजन सो भेंट कर, प्रेम कर। कारण कि भगवान यदि हमारे प्रेम से प्रसन्न हो जाएंगे तो कहा देंगे, हमको धन संपत्ति देंगे, हमको राजा बना देंगे। पर यदि हरिजन ये संत भक्त प्रसन्न हो गए तो ये सामान्य साधारण संसार की वस्तु नहीं दे, ये हरिजन तो स्वयं श्री हरि को ही या मानव की गोदी में बैठाए गए। आज आप वही संत
मेरे यहाँ पधारेंगे, आज धन्य है मेरे भाग्य के लिए। सुतदारुलक्ष्मी हे भगवन सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के हुए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ रोय संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ रोय। भगवत सुंदर गृह में नारी, सुशील पुत्र और धन संपत्ति, ये तो कौभक्त के ही नहीं, ये तो अधर्मी के मुंह है सके है। जो भगवान से प्रेम ना करने वाले हैं उनको प्राप्त है सके है। पर ये जो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दूर, या संसार में ये शुद्ध धारा लक्ष्मी कोई ऐसी कठिन वस्तु नहीं है जो प्राप्त नहीं है सके। हाँ, यदि है जो पुण्यंशों और भाग्यंशों मिले है तो वह है संतन के दर्शन और संतन के मुखों उनके आशीष वचन। सो आज आपके दर्शन मोको प्राप्त होंगे। हे भगवान जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, सोना होत बहु संपत्ति पाए, सोना होते बहु संपत्ति पाए, सोना होत बहु संपत्ति पाए, बाजही बेटा जाए, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए। जो सुख जो आनंद एक संत के अपने घर में आवेशों हुए है, उतना सुख तो यदि काऊ बांझ स्त्री को एक बालक की पुत्र की प्राप्ति है जाए तो वाहु को नहीं कह सके वह बालक को प्राप्त करके, जितना सुख संत के घर में आवेशों हुए है। सो आज संत मेरे घर पर आए। जो सुख भक्तन को चरणों तक, जो सुख भक्तन को चरणों तक, आपीवत गात लगाए, जो सुख पीवत गात लगाए, जो सुख सो सुख सपने नहीं पैयत, सो सुख सपने हो नहीं पैयत, सो सुख सपने हो नहीं पैयत, कोट के तीरथ नहाए, जो सुख कोट के तीरथ नहाए, हाँ कोट के तीरथ आए, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए। भगवान जो सुख होत भक्त घर आए। यदि आप जैसो कोई भक्त संत एक गृहस्थी के घर में पधारे हैं तो उनके आवेशों जो सुख प्राप्त हुए है वह सुख तो कोटान कोट तीर्थन में चले जाए, जाके देव स्थान में स्नान करे, वह सुख तब प्राप्त नहीं है सके है। जो सुख आपके चरण जब हमारे घर में पधारे तो उन चरणन के दर्शन करके प्राप्त हुए। जो सुख भक्तन को मुख देखत, जो सुख भक्तन को मुख देखत, उपे
उपजत दुख विसराए, जो सुख उपजत दुख विसराए, जो सुख सो सुख होत न